अभी हम लोग मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको जैसे दिखाई दे रहा है। इसे करने का प्रयास करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामिनेशन में ये पूछा गया, समय समय पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी आप बुक्स वगैरह 10 ईयर वगैरह उठाएंगे तो उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली विथ 5 मेंबर इज 28 ईयर्स। कहता है एक फैमिली के 5 सदस्य हैं, 5 मेंबर्स हैं, जिनकी औसतन एज 28 ईयर्स है। कितनी है बेटा? 28 ईयर्स है। एक फैमिली के 5 सदस्यों की औसतन आयु 28 वर्ष है। आगे कहता है इफ वन ऑफ द मेंबर ऑफ एज 28 ईयर्स इज एक्सक्लूडेड, यदि उनमें से एक मेंबर जिसकी आयु 20 ईयर्स है एक्सक्लूड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, परिवार से अलग कर दिया जाता है, तो बताइए बचे हुए सदस्यों की, परिवार के अन्य सदस्यों की औसतन आयु क्या होगी। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं बच्चा। क्वेश्चन किस तरह से है? कहता है परिवार के 5 मेंबर्स हैं। मैं आपको दो तरह से क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, पहला एक जो बेसिक है, हर किताब में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 मेंबर्स हैं, औसतन आयु उनकी 28 वर्ष है। ठीक है, इसका मतलब 28 सभी की मान के चला जाएगा। ठीक है, औसत का मतलब सब समान है, सोशलिज्म है, समाजवाद है। ठीक है, सब बराबर है। ठीक है, तो 5 मेंबर्स की औसतन आयु 28 वर्ष है, टोटल कितनी रहती है? इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कितना होता है? 8 पंजे 40 का, 40 की 0 हासिल 4। ठीक है, 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाता है? 140 वर्ष हो जाता है। कहता है उनमें से एक सदस्य, एक मेंबर है जो परिवार से अलग हो जाता है, जिसकी आयु कितनी है बेटा? 20 ईयर्स है, 20 वर्ष है, परिवार से अलग हो जाता है। तो जहां 5 सदस्यों की औसतन आयु 28 वर्ष थी और टोटल थी 140 वर्ष, उनमें से एक सदस्य अलग हो गया जिसकी आयु 20 वर्ष थी। तो अभी परिवार में कितने सदस्य रह गए? 5 में से एक चला गया, अब रह गए बेटा 4 सदस्य। और उनकी एज कितनी रह गई? क्योंकि टोटल 5 लोगों की 140 वर्ष थी, उनमें से एक 20 वर्ष का चला जाता है। अब जो बाकी 4 सदस्य रह गए, उनकी कुल आयु मानी जाएगी, जो होगी वो होगी 120 वर्ष। ठीक, 4 सदस्यों की कुल आयु टोटल जो है 120 वर्ष है। तो औसत क्या होगी? औसत में क्या किया जाता है? टोटल को उतनी संख्या से उतने मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दिए 12। ठीक है, तो 30 ईयर्स विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा प्रोसेस बताता हूं, ये तो बेसिक है जो आपको हर किताब में देखने को मिलेगा। एक सेकंड तरीका क्या है वो मैं आपको यहां समझा देता हूं। इसमें क्या किया जाएगा बेटा, यहां पे समझते हैं। कहता है एक परिवार है जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी है बेटा? मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूं, इसको यहां से कर लेते हैं। कहते हैं एक परिवार है जिसमें टोटल जो है 5 मेंबर्स हैं, जिनकी औसतन आयु कितनी बताई गई है? 28 वर्ष बताई गई है। ठीक है, परिवार में जो सदस्य हैं उनकी औसतन आयु 28 वर्ष। इसका मतलब जो 5 सदस्य, सबकी आयु 28 वर्ष है। ठीक है, एक सदस्य चला जाता है जिसकी आयु थी बेटा 20 वर्ष। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर वो परिवार में रहता है तो उसकी जो आयु मानी जाएगी 28 वर्ष, तो औसत का मतलब सब समान है, सभी 28 के माने जाएंगे। ठीक है, जब ये परिवार में था तो इसकी आयु थी 28 वर्ष। जब अलग हो गया तो वास्तव में इसकी जो एज है बेटा 20 वर्ष है। इसको परिवार में रहने पर कितने का बेनिफिट हो रहा था? 8 वर्ष का बेनिफिट होता। बाहर है तो भाई इंडिविजुअली है तो उसकी 20 वर्ष है, और परिवार में है तो 28 वर्ष, तो इसको भी बेनिफिट हो रहा था 8 वर्ष का हो रहा था। तो ये जब जाएगा तो 8 वर्ष तो रह जाएंगे। अब ये 8 वर्ष जो है कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? जो बाकी रह जाएंगे। एक सदस्य चला गया, परिवार में मेंबर्स कितने रह गए? 4 मेंबर रह गए। 4 मेंबर्स में 8 वर्ष डिस्ट्रीब्यूट होंगे, प्रत्येक को कितने मिलेंगे? 2 वर्ष मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक को 2 वर्ष मिलेंगे, तो बाकी सदस्य की आयु क्या हो जाएगी? 28 प्लस में 2 इक्वल टू आएगा 30। तो 30 वर्ष होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। समझ रहे हैं बात? चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय, बेस्ट लक।